संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इनके समूह को हम n से दर्शाते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। इसमें नेचुरल नंबर के आगे जस्ट 0 ऐड हो जाता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये अनंत तक जाएगा। नेक्स्ट है सम संख्याएं, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से भाज्य होती हैं मतलब वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं। जैसे कि इसमें कुछ नंबर्स हो सकते हैं 2 4 6 68 20, यानी कि वे संख्याएं जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए, यानी कि ये 5 नंबर्स जिस भी नंबर्स के लास्ट में आएंगे वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है विषम संख्याएं, यानी कि इसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होते हैं, यानी कि वो 2 से नहीं कटेंगी डिवाइड करने पे, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें वह कुछ संख्याएं हो सकती हैं जैसे 3 5 7 9 11, ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। यानी कि वे नंबर जिसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आए, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं, यानी कि इसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। इसे I से डिनोट करते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं के अंदर ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। ये सारी संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक संख्याओं के अंदर आ जाती हैं, जिसे हम I से डिनोट करते हैं, I फॉर इंटीजर्स। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे -3 -2 -1 0, ये नंबर लाइन पे भी शो होता है पूरा। अब आते हैं इसके आगे है नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को ऋण संख्याएं भी कहते हैं। 1 से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसमें उस संख्या तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित न हो सके, वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और ऋण भी है। अभाज्य संख्याओं में कैसी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 3 हो सकती है। 3 या तो 1 से विभाज्य होगी या तो 3 से विभाज्य होगी। 5 या तो 1 से विभाज्य होगी या तो 5 से विभाज्य। जैसे 13 या तो 1 से होगा या तो खुद 13 से ही होगा। ये सब होते हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। अब अगला है परिमेय संख्याएं, यानी कि इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे P और Q कोई ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी हम भिन्न के रूप में संख्या लिखेंगे तो उसके बटे में तो Q आएगा, तो वो Q का जो मान होना चाहिए कि कोई भी संख्या वो बटे में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, वरना वह अनडिफाइंड हो जाएगा। इनके समूह को हम परमेय संख्या कहा जाता है। इसे रेशनल नंबर है इंग्लिश में, तो इसलिए हम इसे R से डिनोट करते हैं। इसे हम Q से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि R फॉर रियल नंबर्स हो जाता है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे 2/5, 1/5, -4, 0, 4, 7/5 एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं
और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखना संभव नहीं हो, ऐसी संख्याओं के समूह को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर भी p और q परस्पर अभाज्य संख्या ही होगी, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। l, इसे l से डिनोट करते हैं, जिसमें जैसे अपरिमेय संख्या में जनरली अंडर रूट वाले नंबर्स ही होते हैं, जैसे √2, √3, या फिर अपरिमेय संख्याओं में हमारा पाई भी आ जाता है। ये अपरिमेय संख्या है। इसे हम कुछ और अलग तरीके से समझ सकते हैं इस फिगर से। देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, जो 1 से स्टार्ट थी। फिर पूर्ण संख्याओं में क्या ऐड हो गया था, 0 ऐड हो गया था, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आई पूर्णांक संख्या के अंदर ये दोनों ऐड हो गए। तो ये देखिए, सर्कल के अंदर नेचुरल नंबर भी है यानी कि प्राकृतिक संख्या, होल नंबर भी है यानी कि पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद आया परिमेय संख्या के अंदर ये सभी आ जाते हैं, प्लस उसमें भिन्न संख्याएं आ जाती हैं जो परिमेय संख्या कहलाती हैं, और उसमें अपॉन में जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। दूसरा है अपरिमेय संख्याएं, जिसमें अंडर रूट नंबर्स होते हैं। इसमें पाई भी है जो अपरिमेय संख्या होती है यानी कि इरेशनल नंबर। और ये सब हमारा आ जाते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर। वास्तविक संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर ये सभी नंबर्स आते हैं। थैंक यू।